जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा, उस मॉन्स्टर को हराने के बाद डोरोरो भी हाकिमारू के साथ चला आता है और डोरोरो से हाकिमारू को कोई खतरा महसूस नहीं होता, इसलिए वो उसे अपने साथ रहने देता है। और वो एक रिवर के किनारे कैंपिंग कर रहे होते हैं कि डोरोरो को एक गांव में जॉब के बारे में पता चलता है, जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। इसलिए वो हाकिमारू को लेकर उस गाँव की तरफ जाने लगा है। अब रास्ते में डोरोरो हाकिमारू को बताता है कि उस गाँव में एक मॉन्स्टर ने तबाही मचा रखी है और जो भी ट्रेवलर टूरिस्ट वहाँ से गुजरते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। हाकिमारू को कुछ सुनाई तो नहीं देता, लेकिन वो फिर भी डोरोरो के साथ चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो उस विलेज में पहुंच जाते हैं और डोरोरो उस गांव के चीफ से पूछता है, हमने सुना है आप किसी मुसीबत में हैं, हम आपकी मदद के लिए यहाँ पे आए हैं। ये सुनकर तो उस विलेज के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और डोरोरो उन्हें हाकिमारू के बारे में बताता है। तो पेश है हाकिमारू, ये बहुत कमाल का है, इसने एक बड़े से मॉन्स्टर को अभी थोड़ी देर पहले ही हराया है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और उस विलेज का चीफ डोरोरो की बातों पर यकीन कर लेता है। तो फिर ठीक है, कल होते ही हम आप दोनों को आपके पहले मिशन पर भेज देंगे। और ये सुनकर डोरोरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों कमरे में रेस्ट करने के लिए जाते हैं और अगली सुबह उस विलेज का चीफ उन दोनों को बताता है कि लेडी बेंडाई उनसे मिलना चाहती है। और डोरोरो उनसे कहता है, अबे कौन है ये, कौन लेडी बेंडाई। अब वो दोनों लेडी बेंडाई से मिलने के लिए जाते हैं और हम देखते हैं जैसे ही हाकिमारू लेडी बेंडाई को देखता है वो अपनी सोर्ड्स निकाल कर पर हमला कर देता है। डोरोरो उसे बहुत मुश्किल से समझाने की कोशिश करता है, अरे क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। और तभी सारे विलेजेस भी वहाँ आ जाते हैं। वो डोरोरो और हाकिमारू को पकड़कर एक स्टोर रूम में कैद कर देते हैं और डोरोरो हाकिमारू से कहता है, अरे तुम पागल वागल हो क्या, तुमने उस पर हमला क्यों किया। और तभी हमें वहाँ उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बीवा मारू था। और वो बंदा इन दोनों के पास जाता है और इनसे कहता है, शायद मैंने तुम्हारे दोस्त को कहीं देखा है, ये देखा देखा क्यों लग रहा है। बीवा मारू किसी इंसान की सोल का कलर देख सकता है। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उस बूढ़े आदमी को किसी की प्रेजेंस सेंस हो जाती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही थी और एक वेल में से किसी क्रिएचर का हाथ बाहर आने लगता है। और तभी हाकिमारू उस हाथ को काट देता है और उसके पीछे कुएं में कूद जाता है। और उस कुएं की दूसरी तरफ डोरोरो और बीवा मारू जाकर देखते हैं कि हाकिमारू भाग के लेडी बेंडाई के रूम की तरफ जा रहा होता है और वो दरवाजा तोड़कर उस रूम में एंटर कर जाता है। और बीवा मारू को भी उस लेडी के सोल का कलर रेडी दिखाई देता है जो कि एक डीमन की निशानी थी। और तभी लेडी बेंडाई अपने असली रूप में आ जाती है और हाकिमारू पर हमला कर देती है और उन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और हाकिमारू अपनी सोर्ड की मदद से लेडी बेंडाई की दोनों आंखें फोड़ देता है। और तभी उस विलेज का चीफ भी वहाँ आ जाता है और वो लेडी बेंडाई को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और हाकिमारू भी उसके पीछे चला जाता है। बीवा मारू और डोरोरो उस आदमी से पूछते हैं, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम भी एक गद्दार हो, तुमने ही हमें मारने की कोशिश की थी ना, तुम्हें पता था वो एक डीमन है। और उस विलेज का चीफ उन्हें बताता है, हाँ मुझे पता था ये एक डीमन है, दरअसल ये डीमन हमारे गाँव पर कब्जा कर है, अगर हम इसे यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों को नहीं खिलाएंगे तो ये एक एक करके हमारे पूरे गाँव को खा जाएगी। और अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये सब किया। और जो भी ट्रेवलर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो इसी की वजह से गायब हो जाते हैं क्योंकि लेडी बेंडाई उन्हें खा जाती है। और दूसरी तरफ उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही होती है और हाकिमारू उस डीमन को मार देता है। दरअसल वो लेडी एक डीमन की पोजीशन में थी और उस डीमन के मरने के साथ साथ लेडी बेंडाई की भी मौत हो जाती है। और ये देखकर उस विलेज के चीफ डंग के चीफ बहुत उदास हो जाता है क्योंकि लेडी बेंडाई तो बिल्कुल इनोसेंट थी, बस उस डीमन ने उन पर कब्जा किया हुआ था। और उस विलेज के चीफ उन्हें बताता है उनके पास पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं है और उन ट्रेवलर्स को मार के जो पैसे मिलते थे उन्हीं से इनके विलेज का गुजारा चलता था और आप दोनों मुझे माफ कर देना। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और डोरोरो हाकिमारू से माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, क्योंकि उसने जब लेडी बेंडाई पर अटैक किया था तो डोरोरो ने हाकिमारू को बहुत बुरा भला कहा था, इसलिए डोरोरो उसे सॉरी कहता है। और चलते चलते हाकिमारू जमीन पर कुछ लिखता है जिसे सेंस करके बीवा मारू डोरोरो को बताता है कि तुम्हारे दोस्त का नाम हाकिमारू है और उसे हाकिमारू के बारे में सब कुछ याद आ जाता है 16 साल पहले का। और दूसरी तरफ हम लॉर्ड डियागो को देखते हैं और एक सोल्जर आकर उसे बताता है, सर हमारे साथी विलेज ने हम पर अटैक का ऐलान कर दिया है और बहुत सारे सोल्जर्स हमारी तरफ ही आ रहे हैं हम पर हमला करने के लिए। ये सब सुनकर लॉर्ड डियागो को सच में लगने लगता है कि 16 साल पहले जो डीमन से डील की थी वो अब टूटने लगी है और वो समुराई को हॉल ऑफ हेल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देता है। और हम देखते हैं हॉल ऑफ हेल में एक और स्टैचू टूट जाता है जिसकी वजह से हाकिमारू की बोन्स वापस आ जाती हैं। और इसके बाद हम 16 साल पहले का एक सीन देखते हैं जहाँ जंग के मैदान पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और हमें ज़ूकाई नाम के एक समुराई को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड शिबा की आर्मी का लीडर होता है। ये बंदा बहुत ही बेरहमी से सभी डेड बॉडीज को क्रूसीफाई कर रहा होता है और तभी उसकी वाइफ उसे रोकने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करती है और तभी उसी की आर्मी के एक मेंबर उसकी वाइफ को उसकी आंखों के सामने मार देता है। ये सब देखकर ज़ूकाई को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या। वो ये सब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उसकी वाइफ मर चुकी है। वो इस सदमे को सहन ही नहीं कर पाता और एक चट्टान से नीचे गिर जाता है, पर वो बंदा सरवाइव कर जाता है और कुछ सालों बाद एक डॉक्टर बन जाता है और लोगों को फ्री में प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड करता है और सभी विलेजर्स उसे लॉर्ड बुद्धा का अवतार समझते हैं। और उसके साथ एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम कानामे है जो कि उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। और एक दिन कानामे जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर घर की तरफ जा रहा होता है। एक छोटा बच्चा और उसकी मम्मी दिखाई देती है और उसकी मम्मी उसे बताती है कि किसी पागल समुराई ने उसका एक आर्म काट दिया है। और कानामे उस बच्चे को लेकर ज़ूकाई के पास चला जाता है। ज़ूकाई उस बच्चे का इलाज करता है और उसे पट्टी भी करता है। और वापस जाते वक्त उस बच्चे की मम्मी कानामे को बताती है कि ज़ूकाई डॉक्टर बनने से पहले एक समुराई था और वो लॉर्ड शिबा की आर्मी का लीडर था। अब कानामे सीधा जाता है ज़ूकाई की तरफ और उसे पूछता है, क्या ये बात सच है, 16 साल पहले आप लॉर्ड शिबा की आर्मी के लीडर थे? और ज़ूकाई समझ जाता है कि कानामे को सब कुछ पता चल चुका है उसके पास्ट के बारे में। और ज़ूकाई उसे बताता है उस चट्टान से गिरने के बाद कुछ फॉरेनर्स ने मुझे बचाया था और उनकी
कंट्री में जाकर मैंने प्रोस्थेटिक लेग्स आर्म बनाने का काम सीखा ताकि मैं अपने गुनाहों को सुधार सकूं। लेकिन कानामे उसे बताता है लॉर्ड शिवा से होने वाली जंग में मेरे फादर भी थे जिसे बहुत ही बेरहमी से क्रूसीफाई कर दिया था। और ये सुनकर ज़ूकाई बहुत ही हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है उस दिन जिस बंदे को वो क्रूसीफाई कर रहा था वो कानामे का फादर था। अब कानामे एक चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन ज़ूकाई उसे कहता है तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मुझे उस बच्चे के लिए एक प्रोस्थेटिक लेग्स बनानी है, उसके बाद तुम मुझे मार देना। और कानामे रुक जाता है और ज़ूकाई को नहीं मारता और उसकी बनाई हुई प्रोस्थेटिक लेग वहीं पर फेंक कर वहां से चला जाता है। और ये देखकर ज़ूकाई बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए जंगलों में चला जाता है। और रास्ते में उसे एक बोर्ड पड़ी हुई मिलती है जिसमें एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जो कि था याकिमारू। और ज़ूकाई नोटिस करता है वो बच्चा जिंदा होता है और सांस ले रहा होता है और ज़ूकाई को जीने के लिए एक नया पर्पस मिल जाता है।